हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है साहित्यिक अनुवाद की प्रमुख समस्याएं। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। काव्यानुवाद से तात्पर्य है हर प्रकार की रचना का काव्यात्मक अनुवाद। काव्य में छंद, मात्रा, लय आदि को विशेष महत्व दिया जाता है। यद्यपि यह माना जाता है कि काव्यानुवाद असंभव है, फिर भी संसार में अनेक श्रेष्ठ काव्यानुवाद हुए हैं और होते रहेंगे। अर्थात काव्यानुवाद पूर्णतः सृजन की प्रक्रिया है। प्रसिद्ध डच अनुवाद वैज्ञानिक होल्मस के अनुसार अनुवाद मूलतः एक व्याख्या है और किसी कविता के वास्तविक काव्यानुवाद से लेकर अन्य भाषा में लिखित उसी पर आधारित कविता या आलोचना तक हो सकती है। काव्यानुवाद के प्रमुख भेद निम्नलिखित है: पद्यानुवाद, लयात्मक गद्यानुवाद और गद्यानुवाद। वस्तुतः कविता एक संश्लिष्ट कला रूप है, इसलिए उसे विभिन्न प्रकारों में अनुदित किया जा सकता है। कविता का विभिन्न कवियों द्वारा किया गया अनुवाद स्वतंत्र रचना का बोध कराता है। कविता अनुवाद मात्र शब्दानुवाद नहीं, वह तो भावों का अनुवाद है। संवेदना का अनुवाद उस संवेदना का अनुवाद जिसे क्षण विशेष में कवि ने अनुभव किया है। इसके साथ ही कविता के अनुवाद में मूल कविता के बिंब, काव्य, सौंदर्य एवं शैली की विशेषताओं को भी पुनर्सृजित करना होता है। काव्यानुवाद के बारे में कहा गया है कि उसकी संवेदना का अनुवाद ही नहीं हो सकता है। काव्यानुवाद की प्रमुख समस्याएं होती है मूल के सामान्य छंदों में ही अनुवाद करने की। कतिपय अनुवादक छंदबद्धों अनुवाद की उपेक्षा गद्यानुवाद को पसंद करते हैं। टैगोर ने गीतांजलि के अनुवाद में मुक्त छंदों का प्रयोग कर भारतीय भाषाओं के काव्यों के अनुवाद हेतु एक आदर्श उपस्थित किया। दूसरी समस्या यह है कि किसी कविता के नाद सौंदर्य का ध्वन्यात्मक अनुवाद करने हेतु उसे दूसरी भाषा में उतनी ही संगीतात्मकता एवं ध्वन्यात्मकता के साथ हो पाना प्रायः संभव नहीं होता, क्योंकि हर भाषा की अपनी प्रकृति और अपना शब्द और संगीत होता है। उदाहरण के लिए छन छन उठी हिलोर, मगन मन पागल दरसारी, पी के फूटे आज प्यार के पानी बरसारी। इसका अनुवाद अन्य किसी भाषा में करना लोहे के चने चबाना जैसा सिद्ध हो सकता है। अलंकारों की दुनिया भी काव्यानुवादकों के लिए कम पेचीदा नहीं है। एक भाषा के अलंकार उस भाषा को शब्द एवं अर्थगत सौंदर्य प्रदान करते हैं, किंतु स्तोत्र भाषा में प्रयुक्त अलंकार का लक्षण भाषा में मिल पाना कठिन है। उदाहरण के लिए रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इसमें श्लेष अलंकार है और पानी शब्द एक साथ प्रसंगानुकूल तीन अर्थों, मोती के साथ क्रांति, मनुष्य के साथ सम्मान, चून के साथ जल प्रयुक्त हुआ है। अतः अलंकारों का अनुवाद एक गंभीर समस्या है। काव्यानुवाद में शैली एक महत्वपूर्ण समस्या है, क्योंकि हर भाषा की अपनी एक शैली होती है। एक सफल अनुवादक स्रोत भाषा की शैली का ही प्रयोग या संभव लक्ष्य भाषा में करता है, परंतु अगर एक भाषा में उपलब्ध शैली की विशेषताएं एवं विविधताएं दूसरी भाषा में ना मिले तो अनुवादक की परेशानी का अनुमान लगाया जा सकता है। कुछ विशिष्ट काव्य रूपों में तो मूल काव्य रूपों की पंक्तियों, अक्षरों एवं शब्दावलियों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। अज्ञेय एवं प्रभाकर माचवे द्वारा किए गए
हाइकू कविताओं के अनुवाद इसमें प्रमुख उदाहरण है। मूल भाषा के काव्य से अनुवाद करने पर काव्य रूप, बिंब, छंद तथा लय पर ध्यान रखना आसान होता है, किंतु अनुदित काव्य पाठ से अनुवाद करने पर आधार बनाया जाना चाहिए और पाठ के मूल भाव को आधार बनाकर मूल लय को सुरक्षित रखना चाहिए। निष्कर्ष यह है कि काव्यानुवाद की समस्या बहुस्तरीय और बहुआयामी है, क्योंकि एक तरफ इसका संबंध दो भाषाओं की टकराहट से, अनुवादक की अपनी समझ और अर्थ विन्यास से है, दूसरी तरफ मूल पाठ की वस्तु के काव्य वैशिष्ट्य और उसके सृजनात्मक अंतःकरण से है। इसलिए काव्यानुवाद में मूल की शैली की सुरक्षा भी अनिवार्य होती है। वस्तुतः शैली के निर्माण में काव्य परंपरा, मिथक, अलंकार के प्रयोगों का प्रमुख योगदान रहता है। अतः काव्य परंपरा में मिथक शैली की सुरक्षा की अनिवार्यता स्वतः सिद्ध होती है। प्रभाकर माचवे के अनुसार अनुवाद की कोशिश मूल शैली के अधिकतम निकट जाने की होनी चाहिए। उनके अनुसार मूल की मुक्त शैली को यहाँ तक कि पूर्ण विराम, अल्प विराम आदि चिन्हों को भी जहाँ तक हो सके अनुवाद में ज्यों का त्यों रखना चाहिए। अतः शब्द के अर्थ, ध्वनि एवं नाद सौंदर्य के साथ साथ युगीन मुहावरों को भी अनुवादक को समझने का प्रयास करना चाहिए, ताकि काव्यानुवाद संभव और सार्थक होगा। कथा साहित्य में शिल्प और तत्व की विशिष्टता होगी। अनुवाद के क्रम में कथा साहित्य की भाषा की शैली और शिल्प के सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्वों का समग्र अनुवाद होना चाहिए। सामान्य रूप से गद्य रचना का अनुवाद गद्य में होता है और पद्य का अनुवाद पद्य में, लेकिन इसका कोई चरम या अंतिम नियम नहीं है। कथा साहित्य के अंतर्गत उपन्यास, कहानी आदि विधाएं आती हैं। किसी एक भाषा में अभिव्यक्ति विषयों का जहाँ तक हो सके दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद कहलाता है। सफल अनुवाद कथ्य एवं कथन शैली दोनों ही दृष्टि में स्रोत भाषा की सामग्री को लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करता है, किंतु यह कार्य जितना सरल दिखाई देता है उतना होता नहीं है। किंतु यह कार्य जितना सरल दिखाई देता है उतना होता नहीं है, क्योंकि दो अलग अलग भाषाओं की अपनी प्रवृत्ति होती है, अपनी शैली होती है। अतः कथा साहित्य के अनुवाद के अंतर्गत आने वाली समस्याओं में संरचनात्मक एवं प्रयोग दोनों ही रूपों में है। पहला, प्रत्येक भाषा की अपनी वाक्य संरचना होती है, अर्थात हिंदी में कर्ता, कर्म, क्रिया की व्यवस्था है तो अंग्रेजी में कर्ता, क्रिया और कर्म की। इसी तरह संस्कृत भाषा में विभक्ति साथ होने के कारण पद परिवर्तन से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, वाक्य संरचना में ध्वनि, शब्द, पद, पदबंध आदि का संयोजन कर्मवर होता है तथा इनके संयोजन से अर्थ की प्राप्ति होती है। अतः अनुवादक को लक्ष्य भाषा की भाषिक संरचना का पूरा ज्ञान होना चाहिए। तीसरा, अनुतान, बलाघात आदि से वाक्य में परिवर्तन हो जाता है, अतः वाक्य विन्यास में इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। चौथा, क्रिया के रूपों की समस्या, अर्थात रूपों के अनुवाद उन्हीं रूपों में किए जाते हैं जैसे एक वचन का एक वचन में, बहुवचन का बहुवचन में। पांचवा, लिंग संबंधी समस्या, अनुवाद को कभी कभी लिंग समस्या से भी जूझना पड़ता है। इसी प्रकार अनुवाद को जहाँ तक हो सके पुनर्रूपति से बचना चाहिए। कभी कभी स्रोत भाषा में प्रभावी व्यंजना की दृष्टि से रचनाकार एक ही शब्द का अथवा उसके अनेक पर्यायों का प्रयोग रचनाओं में कर देता है। इसमें अनुवादिक को पर्यायों की तलाश करनी पड़ती है। अतः कथा साहित्य में
संरचना एवं प्रयोग के उपयोग आधार पर अनुवाद में कुछ कठिनाइयाँ अवश्य आती है, परंतु अनुवाद समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अनुवादक कृति का सही अनुवाद करने में सफल हो सकता है। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, जिसमें हमने जाना साहित्यिक अनुवाद की प्रमुख समस्याओं के बारे में। अगर आज का हमारा टॉपिक आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।